नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर या ऐसा एक शब्द को लेकर बात करने वाले हैं हम, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत कम लोग हमारे देश में या हिंदी भाषी लोग तो बहुत कम ही, हिंदी भाषी या अंग्रेज़ी बोलने वाले तो कुछ शायद जानते होंगे, पर ये हिंदी में या कोई भी हमारे जो दूसरे भाषाएं हैं उसमें इस शब्द के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्यूबेशन। तो पहले हमारे फॉर्मेट के हिसाब से मैं 4 मिनट में इसके बारे में, इसका जो प्रेक्षापट है उसको स्थापित करूंगा और उसके बाद अगले 4 मिनट में ये बताऊंगा कि हम इसको लेके क्या करने वाले हैं। तो एक्सक्यूबेशन का जो मतलब होता है, इसको पहले मैं ये बताऊं कि ये शब्द जो है ये प्रहरी या पहरा देने का जो एक उस हिसाब से अंग्रेजी में कहीं व्यवहार हुआ करता था। इसके बाद मेडिकल टर्म में भी वो जो वेंटिलेशन का ट्यूब वगैरह लगा जाता है उसको निकालना का प्रोसेस है, वो सबको कभी कभी वहाँ पे व्यवहार हुआ है। पर एक्सक्यूबेशन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो स्टार्टअप कंपनीज के साथ इस शब्द का क्या संबंध है, इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। स्टार्टअप कंपनी, ये बात तो आप सब जानते ही हैं, आप में से बहुत लोग सुने होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कंपनी, इसका मतलब होता है कोई भी नया उद्योग को शुरू करना, कोई बिजनेस जिसको बोलते हैं, बिजनेस शुरू करना मतलब स्टार्टअप, बिजनेस को शुरू करना को ही स्टार्टअप बोला जाता है। वैसे आजकल सभी जानते हैं इसके बारे में। तो स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में जब बात करते हैं तब इंक्यूबेशन की बात आती है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि वैसे फिर से जब छोटा बच्चा का जन्म होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है कभी कभी, जैसे कि वो हर तरह से स्टेबलाइज हो जाए, सही हो जाए। उसके बाद कुछ दिन के बाद इंक्यूबेशन से निकाल के जब विशेष करके जब बच्चे का हालत कुछ बिगड़ता है, ऐसा कुछ होता है तो इंक्यूबेशन। इसी तरह से स्टार्टअप के संदर्भ में जब इस शब्द की व्यवहार होती है तो छोटे कंपनी जब शुरुआती तौर पे इनको एक ऐसे माहौल पे रखा जाता है, इसके लिए एक विशेष माहौल तैयार किया जाता है। उस माहौल में और भी कई सारी छोटी कंपनीज को एक साथ सपोर्ट किया जाता है। एक ही साथ कोई ऐसे संस्था है जो इनको एक पीछे से हर तरह से सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि इनको कोई दिक्कत ना हो। ये इंक्यूबेशन का मॉडल है, बड़ा प्रचलित हो गया है। अमेरिका में वाई कॉम्बिनेटर वगैरह ऐसे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो बहुत ही फेमस, काफ़ी उनका बोलबाला रहा है। तो उससे इंक्यूबेशन के बारे में लोगों को पता है। बहुत सारे जो शिक्षा प्रतिष्ठान हैं, बड़े बड़े शिक्षा प्रतिष्ठान में, कॉलेजेस में आप देखेंगे इंक्यूबेशन चल रहा है। तो यहाँ से इंक्यूबेशन के साथ साथ एक एक्सेलरेशन की बात आती है। जो कंपनीज ऑलरेडी सेट हो गए हैं, कुछ देर चले हैं, उनको और स्रोत देने के लिए और स्पीड पकड़ने के लिए एक्सेलरेटर जैसे दबाया जाता है गाड़ी में, इसीलिए एक्सेलरेटर प्रोग्राम बोलते हैं। ऐसे भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी जगह में ये होते हैं, कैटलिस्ट बोला जाता है कहीं पर। तो ये सब बातें तो होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सक्यूबेशन। एक्सक्यूबेशन एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ कोई कंपनी या कोई छोटा संस्था हो या कोई क्षुद्र व्यवसायी हो, क्षुद्र उद्योग हो, वो उद्योग अपने आप जैसे चल रहा है उसी में चल रहा है, लेकिन उसको हर तरह से सपोर्ट दिया जाता है बाहर से, जैसे कि वो अपना हैसियत जो है उसको बरकरार रखे, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ जैसे कि वो और स्पीड पकड़ के बढ़ के और अपने बड़े हो पाए। तो ये एक्सक्यूबेशन का मॉडल नया है। इसके बारे में हमारे देश में, भारत में तो बहुत कम बात हुई है। वो भी बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में कुछ ऐसे मॉडल्स देखा गया है जिसको एक्सक्यूबेटर बोला जाता है। पर बंगाल में जहाँ से हमारी बात हो रही है वहाँ पे तो ये बिल्कुल ही नई बात है। बंगाल या ईस्टर्न रीजन या बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये सब जो जगह है यहाँ के लिए बिल्कुल ही नई बात है। तो ये एक्सक्यूबेशन क्या है, इसको और हम इसको लेकर क्या कर रहे हैं, इसको अब हम आगे की 4 मिनट में आपको समझाते हैं। तो ये हम जहाँ बैठ के इस वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं, ये आईआईटी खड़गपुर का रिसर्च पार्क है। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्च पार्क में कर्मयोग वाटिका,
यानी कर्मयोग का एक विशेष लैब बनाया गया है। कर्मयोग यानी कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी। यही संस्था हम कहीं आज से 12-14 साल पहले स्थापित किए थे और काफ़ी सारे अलग अलग क्षेत्र में, और उसमें से बहुत सारा सामाजिक क्षेत्र में हम काम किए हैं। वैसे तो पिछले 30 सालों से हम एंटरप्रेन्योरशिप या ये छोटा उद्योग चलाने के काम में लगे ही हैं, उसी के साथ सामाजिक काम में भी लगे हैं। और IIT खड़गपुर के रिसर्च पार्क में क्योंकि हमारा लैब बना हुआ है अभी, तो इसके साथ एक साथ ये मिलकर हमें लगता है कि हम एक ऐसे पादान पर खड़े हैं जहाँ पे हम बहुत सारे, जो विशेषकर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में जो ऐसे युवा है, युवती है, और सिर्फ युवा युवती ही क्यों, बहुत स्कूल जा रहे हैं ऐसे बच्चे भी हो, या उम्र हो गए हैं ऐसे बुजुर्ग भी हो, लेकिन विशेष तरह से युवक युवतियों को ही मैं देख पा रहा हूँ इसमें। तो ऐसे जो लोग हैं जो मानिए अपने नौकरी छोड़ के कोई छोटा व्यवसाय करने में लग गए हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का हो ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम IIT की बात करें मतलब, और टेक्नोलॉजी का व्यवसाय ऐसा IT सॉफ्टवेयर इसी की बात हो ऐसा ना हो। कोई भी व्यवसाय हो आप करने शुरू कर दिए हैं, इसके लिए कारण कुछ भी हो सकता है। आपका अपना उद्यम है, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपको नौकरी छोड़ना पड़ा है, किसी कारणवश आपको नौकरी मिला ना हो इसलिए आप कर रहे हैं। तो कारण कुछ भी हो, छोटे छोटे व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं। और ऐसे ही जो काम है, इसी काम में कैसे हम आपको एक साथ हमारे साथ जुड़ के, ये जो वेंचर नेस्ट हम कह रहे हैं, कर्मयोग का वेंचर नेस्ट, इसके साथ जुड़कर आप एक एक्सक्यूबेशन मॉडल को व्यवहार करते हुए आगे बढ़ पाएँ। और गहराई में जाके और साफ तरीके से कहता हूँ, एक्सक्यूबेशन मतलब क्या होगा, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आपका अपना जो कंपनी है, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, या एक पार्टनरशिप फर्म हो, या एक छोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खड़ा किया हो, और आप कुछ भी काम कर रहे हैं। मानिए आप एक प्लम्बिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, या आप कोई भी उस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं, घर बनाने का, ये सब का। अच्छा, ये ना हो आपका कोई दुकान है, आप बाज़ार में सप्लाई करते हैं, कोई आप छोटा सा किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, या आपका छोटा सा एक रेस्टोरेंट हो, उसको आप चला रहे हैं, या मान लीजिए आप विशेष कोई सर्विस देने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी मुलाकात हुई थी, कोई NRI लोग जो है, उनके यहाँ पे वृद्ध माता पिता हैं, उनको देखभाल करने के लिए कुछ लोग सपोर्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर एक सर्विस बिजनेस खड़ा किए हैं। छोटा ही बिजनेस है अभी, लेकिन उसको लेकर वो चल पड़े हैं। या उनके NRI लोग रहते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट किया हुआ यहाँ पे घर है उनका, तो वो घर को कैसे संभालना, चलाना, ये सब काम होते रहता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से के छोटे छोटे व्यवसाय, उद्योग या बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ में लोग लगे हैं। उनका बिजनेस वैसा ही रहेगा। उसके साथ ये कर्मयोग का जो वेंचर नेस्ट है, इसका एक जॉइंट वेंचर, एक पार्टनरशिप में एक नया कंपनी बनेगा। इस नए कंपनी में बहुत 1 महीने के अंदर ये रहेगा कि इसमें अगर आपको चांस मिल गया, और ये IIT खड़गपुर का रिसर्च पार्क में हो रहा है, तो यहाँ पे IIT खड़गपुर का रिसर्च पार्क कलकत्ता में है, न्यू टाउन में। IIT खड़गपुर तो खड़गपुर में है। तो IIT खड़गपुर का जो पूरा बैंडविड्थ है, यानी वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स है, लैब है, टेक्नोलॉजी है, उसके साथ कर्मयोग भी एक साथ आ गया है। एक साथ मिलकर आपको एक ये मौका दे रहा है आपको संभाल के आगे ले जाने का। तो ये वेंचर नेस्ट के साथ आपका एक जॉइंट वेंचर बनेगा, एक पार्टनरशिप फर्म बन गया एक। इसमें अब हम साथ मिलकर आपका ही काम को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहला एक चुनौती होगा कि 1 महीने के अंदर आपको 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाने के लिए हम सहायता करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप इस पैसे को लाने की प्रयास करेंगे, हम उसमें आपके सहायक बनेंगे। 1 साल के अंदर और 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल या पूंजी लाने में सहायता, नए बिजनेस, बड़े बिजनेस लाने में सहायता, और उस बिजनेस को कैसे किया जाए उसमें टेक्नोलॉजी, AI, ये सब के आपके सहायक बनेंगे। तो ये जो काम है, इसी को हम एक्सक्यूबेशन कह रहे हैं। आप नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिला ही होगा, उसमें एप्लीकेशन भी है। देर ना करते हुए अप्लाई कर दें।